नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रदेश के दौरे पर हैं। वे उदयपुर में रीजनल रूरल बैंक की समीक्षा बैठक में भाग ले रही हैं। श्रीमती सीतारमण कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। इस मौके पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद हैं। राष्ट्र कल अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। पिछले साल इसी दिन चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस वर्ष के उत्सव का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये विषय समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहन प्रभाव पर जोर देता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में पिछले एक महीने में देश भर में 1000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलेगी। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया पर आज प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कजली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। पति की दीर्घायु और परिवार में सुख शांति की कामना के साथ सुहागिनें व्रत रख रही हैं। महिलाएं शाम को तलाई पूजन और चंद्रमा के दर्शन के बाद सत्तू का सेवन कर व्रत खोलेंगी। कजली तीज को सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज भाद्रपद चतुर्थी का पर्व भी मनाया जा रहा है। जैसलमेर में महिलाएं और बालिकाएं सज धजकर सोनार दुर्ग स्थित आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही हैं। पाली के विभिन्न मंदिरों में कजली तीज और चौथ पर भगवान को झूले में झुलाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है। सवाई माधोपुर में भाद्रपद चतुर्थी के अवसर पर आज चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। इस अवसर पर मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई है। मंदिर में चौथ माता और बटुक भैरवनाथ की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डीग जिले में आगामी 26 तारीख से अभियान चलाकर 5 लाख पशुओं को टैग लगाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। पशुपालन विभाग की उप निदेशक डॉ भावना यादव ने बताया कि टीकाकरण अभियान 25 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग को जड़ से खत्म करने के लिए टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पशुओं का ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिससे पशुओं की नस्ल की पहचान कर उनका स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा सके। राज्य में पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं और पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। राजसमंद, बारां, कोटा और अजमेर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बरसात अजमेर के नसीराबाद में हुई। राजसमंद के खमनोर में 8 सेंटीमीटर, नथद्वारा, बारां और कोटा के दीगोद में 7-7, अजमेर तहसील बारां के अंता, भीलवाड़ा के शक्करगढ़, करौली के करनपुर, डूंगरपुर के देवल और उदयपुर के गोगुंदा में 6-6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज नागौर और अजमेर जिलों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। जयपुर, अलवर, सीकर, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।